अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नहीं ठीक है। पूज्य महाराज श्री ने 45 मिनट का टाइम बोला, लेकिन हम उतना देर बोलेंगे। कारण ये है, ऐसे माहौल के अंदर मेरे जैसे व्यक्ति का बोली हुई भाषा समझ में आएगा नहीं। महाराज जी बार बार बोल रहे हैं आप लोग गाओ गाओ गाओ। मैं लोगों को देख रहा था, बहुत कम लोग गा रहे थे, अधिकांश व्यक्ति तो बैठ के देख रहे थे। हरिनाम अगर गाने में असुविधा होता है या नहीं गा पाएंगे तो मेरे बातें तो वैसे भी समझ में आएगा नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस घर का नाम मुझे बहुत पसंद आया। क्या नाम है? श्री राधा चरण छाया। बहुत सुंदर नाम है। इधर लिखा है श्री राधा चरण छाया करके लिखा है। मालूम है, जो व्यक्ति श्री राधा जी के चरणों की छाया में आ गया, कृष्ण उसको छोड़ नहीं सकते। आपको कृष्ण के पास जाने का भी जरूरत नहीं है अगर आपने राधा जी के चरणों में आ गए। इतनी विशेषता राधिका के चरणों में, इतना महिमा है। आपको बताऊं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं? स्मर गरला खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तव पाद पल्लव मुदारम। हे राधे, क्या बोल रहे हैं? तुम कृपा करके अपने श्री चरणों को मेरे मस्तक में रखो, अपने चरणों का धूल मुझे प्रदान करो। अक्सर लोगों को लगता है राधा रानी मतलब है श्री कृष्ण की प्रेमिका, ऐसे लोगों का विचार है। लेकिन अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है राधा रानी कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा। जिस समय ब्रह्मा जी कृपया और किसी को ऐसा प्रणाम करने आने मत दीजिएगा प्लीज। जहाँ है बैठ जाइए प्लीज। बंद कर दो रास्ता, आने वाला रास्ता इकट्ठे हो जाओ, थोड़ा इकट्ठे हो जाओ। आने वाला रास्ता जरा बंद कर दो। हाँ इधर, वेरी गुड बेटी, बहुत अच्छी। वहीं बैठो, वहीं बैठो। इसीलिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण राधिका से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों का धूल मुझे प्रदान करो। श्री कृष्ण भी श्री राधा जी के चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए ललायित होते। इसकी रचना किसने किया? भगवान के अत्यंत प्रियतम भक्त, जिनका नाम था श्री जयदेव गोस्वामी। उन्होंने जो रचना किया उसका नाम है गीत गोविंद। बड़ी सुंदर रसिक काव्य है। अभी जब वो लिख रहे थे उनके हृदय में ये शब्द आया कि श्री कृष्ण राधा जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मैं आपके बिना अपने जीवन को धारण कर ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए मेरे प्राणों की रक्षा करो। श्री राधे, कृपा करके अपने चरणों को मेरे मस्तक पे धारण करो। जब ये बात बोला उनके मन में आया कि ये क्या बोल सोच लिया मैंने।
तब उन्होंने अपनी लेखनी को वहीं पर फेंक के, उन्होंने अपनी लेखनी को फेंक दिया वहां पर। तो घबराहट सा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो स्नान करने के लिए चले गए। पीछे से स्वयं भगवान उनके घर में आकर अपने हाथों से उस लाइन को लिखते हैं, देही कृपया करके दान दो, आपके श्री चरण दे कृपा करो। ऐसा इतनी अद्भुत विशेषता है, वो उसको ज्यादा हम बोल नहीं सकेंगे, लेकिन समझने वाली बात कि श्री कृष्ण की आत्मा स्वरूपा श्रीमती राधिका है। ब्रह्मा जी जिस समय श्री राधिका के दर्शन करते हैं, उस समय कहते हैं अब मुझे अनुभव हो रहा है कि वास्तविकता में श्री कृष्ण की आत्मा आप हैं। आप हैं तो कृष्ण है, आप नहीं तो कृष्ण नहीं है। ऐसे श्री राधा जी उनके चरणों की छाया में जो व्यक्ति आ गया, आप समझ जाइएगा कृष्ण आपके हो गए। हमारे पूर्वाचार्य श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, जिनके कीर्तन अभी हम लोगों ने श्रवण किया, जो भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? वो बोलते आपकी भक्ति मेरा हृदय का धन बनकर के रहे, और कुछ मैं आपसे चाहता ही नहीं। वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज एक संदर्भ में रचना करते हुए बतलाते हैं, राधिका दासी यदि है अभिमान, अभिमान होना अच्छा है? तो बोलते नहीं, लेकिन बोलते हैं अभिमान होना अच्छा है जब वो सत्य हो। मिथ्याभिमान ठीक नहीं, मतलब गलत अभिमान ठीक नहीं, लेकिन सच्चा अभिमान वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए बोलते वो क्या है? वो बोलते राधिका दासी, मैं श्री राधा जी के चरणों का दासी हूं। ये अभिमान अगर किसी के अंदर आ गया तो कह रहे हैं भगवान उसको मिलने में और विलंब नहीं है। कृष्ण का प्राप्ति उसके लिए दुर्लभ नहीं है, उसके लिए अत्यंत सुलभ हो जाता है, बहुत सहज हो जाएगा उसको कृष्ण प्राप्ति। शीघ्र मिले तब गोकुल का, उस नित्य गोलोक का इस भौम जगत में जो अवतीर्ण स्वरूप है गोकुल, उस गोकुल को आनंद प्रदान करने वाले भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति बहुत ही सुलभ हो जाएगा। ये विशेषता है। इसलिए बोलते रहना कहाँ है? बोलते श्री राधिका के चरणों में ही रहना है, उनकी चरणों की छाया में। बहुत सुंदर नाम दिया, ये विशेषता है। कृष्ण की हमें क्या जरूरत है? कृष्ण है तो श्री राधा जी है, ये विशेषता है। राधिका जहां है वहां श्याम सुंदर है, और श्याम सुंदर जहां है वही राधा जी है। इसलिए बोलते दोनों दो देह की तरह प्रतीत होते हुए भी बोलते आत्मा एक है। एक आत्मा का दो रूप, वही कृष्ण है वही राधा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे तो दोनों में कोई भी भेद दिखाई नहीं देता, कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता, एक वस्तु दिखाई दे रहा है मुझे तो। श्री राधिका की आत्मा कृष्ण और कृष्ण की आत्मा श्रीमती राधिका। और स्वयं भगवान बोलते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम,
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उद्घोषणा करते हुए बोल रहे हैं, बार बार कह रहा हूं मैं। क्या है वो बोलते, बिना राधा प्रसादेन, श्रीमती राधिका की कृपा के बिना तुम आशा भी मत करो कि मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर कभी भी होगा। ऐसा। और क्यों? क्योंकि मुझे वास्तविकता में अगर कोई जानता है, समझता है, तो केवल गोपियां ही समझता है, मतलब श्री राधिका ही समझती हैं, और कोई मुझको समझते नहीं ठीक से। मालूम है, भगवान बोलते मन महत्यम, मेरा महिमा, मेरा क्या महिमा है, बोलते कोई नहीं समझता है। इसीलिए आप देखोगे, इसीलिए इस संसार के अंदर भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं, बहुत कम। और भगवान ने तो बोल भी दिया, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रित। जो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति कौन है? जो जिसका ज्ञान तो है, लेकिन उसका ज्ञान विकृत होकर विपरीत दिशा में चल रहा है। अगर मोटे भाषा में समझना है, दिमाग तो है, लेकिन जहां जरूरत है वहां नहीं चलता है, और फजूल की चीजों में बहुत ज्यादा चलता है। ये मूढ़ व्यक्ति होते हैं। अरे भगवान ने दिमाग दिया है, तो बेवकूफ नहीं होता, बहुत चालाक होता है, लेकिन उसका चालाकी जो है फालतू की चीजों में लगता है, सही चीज में नहीं लगता। ऐसा। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अवजानन्ति, वो लोग मुझे कभी भी समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान को समझना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को ठीक रखना होगा। ऐसा। भगवान बोल रहे मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मम भूत महेश्वर। वो भगवान क्या बोल रहे? मन महत्यम, मेरा महिमा जो है कोई साधारण बात नहीं। अगर आप देखेंगे, शास्त्र बतला रहे, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगान। सामगान कर रहे हैं, भगवान की महिमा का निरंतर कीर्तन कर रहे। इतनी महिमा है। कौन? ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुत सिद्ध चानर गंधर्व, सबके सब भगवान का महिमा को वेद उपनिषद ऋचाएं संहिताएं सब कुछ भगवान की महिमा को निरंतर गान कर रहे। सोच सकते हैं इतनी महिमा है, तब भी उसका जो अंत क्या है वो किसी को भी नहीं पता है। अनंत का अंत कैसे हो सकता है? इसीलिए कोई कह नहीं सकता कि भगवान की इतना महिमा है, लेकिन स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे वास्तविकता यथार्थ रूप से गोपियां जानती है, इसके अतिरिक्त और कोई मुझको जानता ही नहीं है। कैसे नहीं जानते? बोलते तत्वता यथार्थ रूप से मैं जैसा हूं वैसा केवल गोपियां जानती हैं। गोपियां मतलब गोपियों की प्रधान श्रीमती राधिका बोल करके हमें समझना होगा। ऐसा, क्योंकि बहुत सारी गोपियां, उन गोपियों के अंतर्गत वो सब भगवान को समझती है, लेकिन प्रधान रूप से गोपियों का मुकुटमणि, गोपीजन वल्लभ जो है, उनका जो वल्लभ है श्रीमती राधिका, वही उनको समझती है और कोई नहीं समझता। ऐसा भगवान यहां तक बोलते मन मनोगतम, मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी हर कोई नहीं समझता है।
इसीलिए गोपियों का विशेष करके श्रीमती राधिका के चरणों को पखारते हुए श्याम सुंदर उनसे कह रहा है कि मुझे अपने चरणों का धूल दे दो, अपने चरणों के शरण में मुझको रख लो। एक व्यक्ति जब आपको पूरी तरह से समझ चुका है, उसके पास आपके जीवन में और छिपाने वाली कोई चीज रहा ही नहीं है। आपका इन एंड आउट जो जानता है, उसके आगे तो जैसे हम भिक्षा जाते हैं। लेकिन ये दुनिया में ऐसा नहीं है। जानने वाला व्यक्ति जो होता है वो फायदा लेने का बात करता है, लेकिन श्रीमती राधिका का ऐसा नहीं है। क्यों? उनका उद्देश्य क्या है? केवल श्री कृष्ण का प्रीति विधान। इसलिए भागवत में बता दिया राधिका का भाव क्या है। बोलते राधिकार भाव गंभीर, ऐसे कोई विचलित भाव नहीं है राधा जी का, चंचल भाव नहीं है। उनका चित्त महाधीर है, धीर स्थिर होके रहती है राधा रानी। ऐसा नहीं है दुनिया के विचलित व्यक्तियों की तरह नहीं। इसीलिए राधिका कौन है? कृष्ण प्रिया, श्री कृष्ण प्राण वल्लभा, और विशेष रूप से उज्ज्वल रस के आचार्य हैं। कृष्ण रसिक हैं, लेकिन राधिका कौन है? उस रस के आचार्य। आचार्यम अचरोति शास्त्रम, जो रस है रस का आचरण करती है और रस का आस्वादन करती है। और श्री राधिका के कृपा से ही रस प्राप्ति भी हो। रस मतलब आनंद। जितने भी प्रकार का आनंद प्रदान किया जा सकता है, वो तमाम आनंद के रसों को श्रीमती राधिका ही प्रदान करती, इसलिए आनंद प्रदान। ऐसा यहाँ तक कि कृष्ण को भी आनंद प्रदान करने वाली श्रीमती राधिका है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं अगर राधिका ना हो, अकेला कृष्ण हो, तो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अकेला कृष्ण कौन है? पूतना को मारने वाला, बकासुर को मारने वाला, अघासुर को मारने वाला, तृणावर्त को मारने वाला, ये है। लेकिन जब वही श्री राधा जी उनके संग में रहती है, बोलते तब वही कृष्ण रस प्रदान करने वाले हो जाते हैं, रसराज हो जाते हैं। ऐसी विशेषता समझ में आता है। हरिनाम करने से समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। हरि बोल। हरिनाम करने से समझ में आएगा, क्योंकि शरीर में मैं वाला भाव है, तब नहीं समझ में आता है। दासत्व किसका करना होगा? राधिका का। इसलिए बोला राधिका दासी। वहां गुप्ता और उसके बाद शिन, शर्मा, वर्मा, ये सब नहीं होते। वहां पर एक ही सरनेम होता है, वो है दास। किसका दास? श्री राधा का दास। उसका ठिकाना कहाँ है? बोलते राधिका के चरण में। तब श्याम सुंदर भाग के आते हैं कि चल आगे, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जो मेरे प्राण है तुम उसके शरण में हो। और राधा रानी कब खुश होती है? उनका नाम लेने से खुश होती है ना। राधा जी के पास जाके आप महान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तब खुश होती है ना। श्री राधा जी खुश तब होती है जब कोई उनके सामने श्याम सुंदर का नाम करेगा। इसीलिए राधिका के चरणों में रहकर गोविंद का नाम निरंतर जो व्यक्ति करता है, बोलते राधा रानी उसकी अपनी हो जाती है, कृपा कर देती उसके ऊपर, चल आ जा तुम मेरे पास। आप जानते नहीं है श्री राधिका का इस प्रकार का भाव है कि अगर श्याम सुंदर को कोई सेवा करके श्याम सुंदर को प्रसन्न कर सके,
वो व्यक्ति श्री राधा जी के प्रति अगर समर्पण नहीं भी है, राधिका उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और उसकी दासी बनने को तैयार हो जाती है। समझ में आ रहा है? बोलते हैं आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन राधा जी को मानते नहीं, मानते नहीं। अभी आप इतने मन लगा के सेवा कर रहे हैं और आपकी सेवा से कृष्ण खुश है, तो राधा रानी क्या करती है? आपके यहाँ पर दासी बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन विशेषता यह है, बिना राधा प्रसादेन, क्या बोलते भगवान कह रहे हैं, राधिका की कृपा के बिना मेरा कृपा नहीं हो सकता है। हम अगर राधिका का ही अवहेलना करते हुए, उनकी अवमानना करते हुए, उनको त्याग कर अगर कृष्ण की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कृष्ण कृपा हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए कृष्ण कृपा के आकांक्षी जो कोई भी जीव है, उन लोगों के लिए शास्त्र बताया परम करणीय कर्तव्य है वो श्री राधा जी के चरणों में जाके हाजिर हो जाना, राधिका के चरणों में जाकर उपस्थित हो जाना। बस उसी से हमारा मनोभीष्ट सिद्ध हो जाएगा, उसी से हमारा मनोवांछा पूर्ण हो जाएगा। शास्त्र बोलते कृष्ण से श्रेष्ठतम तत्व ही नहीं, ऐसे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ रसमयी जो तत्व है भगवान, उनका कृपा हमारे लिए अत्यंत सुलभ हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, शास्त्र बतलाते हैं, शंकराचार्य जी महाराज, उनको तो सब उनका नाम जानते हैं। वो क्या कहते हैं? ना कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल ही सर्वम। काल बड़ा भयंकर है, आप चाहे या ना चाहे समय आने पर काल आपको इस प्रकार से झपट कर इस संसार से बाहर खींच के ले जाता है। उस समय जवानी भी खत्म, धन संपत्ति वैभव सारा कुछ खत्म। ऐसा इसीलिए करना क्या है? बोलते सत्संग करना है। सत्संग मतलब क्या है? सद वस्तु भगवान सत्यम परम धीमहि, परम तत्व भगवान का ध्यान में अपने आप को लगा करके रखना है। वो परम तत्व भगवान जो है वही श्याम सुंदर है, वही कृष्ण है, और वो कृष्ण की वो आकर्षणी शक्ति वो श्री राधा जी है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? जो आकर्षित करके आनंद प्रदान करना, वो आकर्षित कर, और ये गुणों के आधार पे उनका ये नाम निश्चित हुआ। हमारा जैसे नाम होता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अब पंजाब में जैसे नाम हो गया, लोगों के बड़े विचित्र नाम होते हैं, काफी मनोरंजन होता है वो नाम सुन सुन के। उसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर कोई नाम भी है, उस नाम के साथ जिसका नाम है उसका कोई मेल नहीं है। जैसे मान लो किसी का नाम विद्यासागर,
क्या विद्या है तुम्हारा भैया? शून्य, कोई विद्या नहीं। ऐसे कमल लोचन, कमल के पंखुड़ी की तरह जिसकी आंख है, आंखें नहीं देखने से डर लगे ऐसे आंख, पंजाबी नाम, हाँ? पिंकी, पिंकी, रिंकी, और उसके बाद ये हमारे एक ये भी है बिट्टू, आए हुए हैं शायद, है जी बैठे हैं जी। यही बैठे हैं। अनिल जी भी आए हैं इंग्लैंड से। राकेश राकेश, वो देख लो, राकेश थोड़ा अच्छा नाम है वैसे, राकेश तो अच्छा नाम है ही, लेकिन बिट्टू, पप्पू, ये सारे जैसे नाम है, मैं थोड़ा सा आपको हेवी ना हो इसलिए थोड़ा ये बोल रहा हूँ, लेकिन समझने वाली बात ये है, कोई अर्थ नहीं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। उनका जो भी नाम है उस नाम का बड़ा सुंदर अर्थ होता है, उनका गुण उनका नाम बनता है। ऐसे जो कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम क्या है? वो बोलते जीव को आकर्षित करके उसको आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा आनंद जिसमें निवृत्ति नहीं है, मतलब उस आनंद को पाने के बाद, जैसे कोई कॉमेडी पिक्चर है, एक बार देखा पेट फट गया हंसते हंसते, दूसरे बार देखा थोड़ा हंसी आया, तीसरी बार देखा, चौथे बार बोर हो गए। अरे कॉमेडी है लेकिन अब नहीं हंसी आ रहा, कुछ नया चाहिए, नया एंटरटेनमेंट चाहिए। म्यूजिक भी ऐसा ही, एक गाना सुना, 2-3 बार सुना, 10 बार सुना, उसके बाद अब नया गाना चाहिए, मतलब निवृत्त हो गए वहां से, अब हम बस हो गया, बस। लेकिन कृष्ण में बस बोल करके कुछ है ही नहीं, जो है सब इनफाइनाइट है, अनंत है, और उसमें जितना आदमी डूबता चला जाता है उसका आनंद उतना ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन वहां पर अभाव बोलकर कुछ भी नहीं होता है। वो कृष्ण का आकर्षित करने का गुण तो है, लेकिन आनंद प्रदान करने का गुण श्रीमती राधिका के कृपा से आता है। आप देखेंगे तो स्वयं कृष्ण भी राधिका के उस प्रेम से आकर्षित होकर हृदय में एक भाव लेके आ गए। बोलते राधिका प्रणय महिमा की दृश्यों, वो बोलते श्री राधिका के प्रेम की ऐसी मधुरिमा, उसको मैं कैसे अनुभव करूंगा? पहली बात तो राधिका की ऐसी प्रेम, इसकी ऐसी महिमा, क्योंकि श्री कृष्ण श्री राधिका को छोड़ के जब गए रास के अंदर से, तब कृष्ण के चिंतन में विलाप करती हुई श्री राधिका वहां पर बैठी हुई। जब श्री कृष्ण स्वयं आकर राधिका को स्पर्श करके बोलते हैं, उनको तब भी होश नहीं आ रहा। क्यों? वो कृष्ण चिंतन में डूबकर समाधिस्थ हो गए। अब कृष्ण प्रेम में उनकी चिंतन में डूब के समाधिस्थ हुई राधिका को देख के श्याम सुंदर चिंता कर रहे हैं, इतना आनंद राधा को क्या मिल रहा है कि मैं सामने खड़ा हूं लेकिन उसको पता भी नहीं चल रहा। तब कृष्ण के मन में इच्छा हुआ कि इस प्रेम को मैंने भी अनुभव करना है। उसी इच्छा को लेकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप धारण करके आए। सन्यासी का रूप धारण करके स्वयं कृष्ण इस जगत में आए उस रस को पान करने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण हो करके नहीं कर सकते। आप चिंता कीजिए, कृष्ण भोक्ता है, प्रभु है। अहम सर्वस्व प्रभुआ मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा सब कुछ प्रवर्तित हो रहा है, मैं ही सबका प्रभु हूँ, मैं ही सबका भोक्ता हूँ, मालिक हूँ, सब मैं ही तो। जो मालिक भाव से बैठा है वो कभी भी अपना सर नहीं झुका सकता है।
इसीलिए श्याम सुंदर भक्त भाव को लेकर, भक्त रूप को लेकर श्री राधिका के भाव को स्वीकार करते हुए गौर बनकर इस संसार में आकर उस राधिका का उज्जवल प्रेम का आस्वादन किया और यही सिद्धांत दिया, जो कोई भी राधिका के चरणों के छाया में आता है उसी को भगवत कृपा लाभ होता है। इसलिए बहुत अच्छा नाम है, नाम सार्थक करना है। कविता और नाम को सार्थक करना है कि घर को घर नहीं, राधिका के चरणों का छाया ही बना करके रहना है, तभी आनंद आएगा। घर में सुख नहीं है। हमारे एक शास्त्र बतलाते हैं, बोलते हैं घर ऐसी स्थान है जहां पर केवल उद्विग्नता है बुद्धि का, मतलब दिमाग गर्म रहता है सब समय, कैसे घर चलाना है, कैसे क्या करना है, यही चीजों में। वहां आत्मा का पतन का स्थान है। इसीलिए बोलते हैं घर में सुख नहीं है, लेकिन श्री राधिका के चरण छाया में जरूर सुख है, आनंद है ना। जैसा नाम है ऐसे ही जगह बना देना, बड़ा आनंद आएगा। हरे कृष्ण।